औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर है। यहाँ पर हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान पे उन्होंने 50 साल राज किया और वो इसी धरती पे, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए। और उनको कोई खासदार बोल रहा हूँगा कि रज़ाकार है, बाहर से आए, मुग़ल है, तो कि आले गेले मेले। अरे भाई, आले गेले मेले तू बोल रहा, तू होता कौन बोलने वाला? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस तरह की अगर तू भाषा करता हूँगा तो तू मुस्लिम समाज का है या नहीं, मेरे को ये भी शंका है। रहा दूसरा सवाल कि आपने ये बोला कि कबर उठा के हैदराबाद लेके जाओ, तो कितनी गलत बात है, कितनी बुरी बात है। तू अब पागल हो चुका। मेरा स्पष्ट बोलना है कि तू कुछ भी हरकतें कर रहा है। तू बोल रहा है कि आदर्श घोटाले की आवाज़ मैं उठा रहा हूँ, उठा, अच्छी बात है, लोगों के सुख दुख में आना चाहिए, चाहे कोई भी समाज का हो। तू यहाँ जाकर हाथ जोड़ रहा, वहाँ जाकर हाथ जोड़ रहा। तेरे को ये मालूम है कि तूने मुस्लिम समाज के नौजवान बच्चों को बटन प्लेयर बोल के, बटन के नशे में आके पुलिस की गाड़ियाँ जलाई, पुलिस पे पथराव किया। ये बोलने वाला तू खुद है कि इसको फिर से कलमा पढ़ के हमारे उसमें आए, क्योंकि अनेक हरकतें ऐसी कर रहा ना हो कि हमारे पास जितने भी उलमाए बुजुर्गान दीन, ये हमारे मुफ्ती है, उसके पास जाके इसको फतवा निकालना चाहिए और इसको फिर से कलमा पढ़ के हमारे पास आना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। अरे वो इसी हरकतें करेगा, ऐसी हरकतें करेगा तो उसको फिर से कलमा पढ़ के आना पड़ेगा। हाँ? अरे अवैसी और वो एक ही सिक्के के दो। काय प्रतिक्रिया है तुमची? देखिए, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर है। यहाँ पर हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान पे उन्होंने 50 साल राज किया और वो इसी धरती पे, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए। और उनको कोई खासदार बोल रहा हूँगा कि रज़ाकार है, बाहर से आए, मुग़ल है, तो गलत बात है। वो इसी मिट्टी पे पैदा हुए, वो गुजरात में पैदा हुए थे और उनकी तफीन अहमदनगर में हुई। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ब्लेम लगा रहे खासदार कि आले गेले मेले, अरे भाई, आले गेले मेले तू बोल रहा, तू होता कौन बोलने वाला? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस तरह की अगर तू भाषा करता हूँगा तो तू मुस्लिम समाज का है या नहीं, मेरे को ये भी शंका है। रहा दूसरा सवाल कि आपने ये बोला कि कबर उठा के हैदराबाद लेके जाओ, तो कितनी गलत बात है, कितनी बुरी बात है। तू अब पागल हो चुका। मेरा स्पष्ट बोलना है कि तू कुछ भी हरकतें कर रहा है। तू बोल रहा है कि आदर्श घोटाले की आवाज़ मैं उठा रहा हूँ, उठा, अच्छी बात है, लोगों के सुख दुख में आना चाहिए, चाहे कोई भी समाज का हो। तू यहाँ जाकर हाथ जोड़ रहा, वहाँ जाकर हाथ जोड़ रहा। तेरे को ये मालूम है कि तूने मुस्लिम समाज के नौजवान बच्चों को बटन प्लेयर बोल के, बटन के नशे में आके पुलिस की गाड़ियाँ जलाई, पुलिस पे पथराव किया। ये बोलने वाला तू खुद है। तू मुस्लिम समाज के ओटो पर चुनकर आता। दंगली झाली त्यावेळेस तुम्ही ज्या दंगलीमध्ये पोरांचं नाव आलं, त्यांच्या जामिनी देखील तुम्ही गेल्या होता, त्यावरून तुमच्यावर टीका झाली होती। मैं डंके की चोट पे मैं कौम और मिल्लत के काम करता हूँ, दलित समाज के काम करता हूँ, भटके समाज के काम करता हूँ और डंके की चोट पे करता हूँ। और मेरा रिकॉर्ड है, कोर्ट के अंदर खड़े रह के 84 बेल हमने लिया, हमारी खानदान ने ली। हमारे बेगुनाह बच्चे हैं, बेगुनाह बच्चों को जुल्म, अन्याय, अत्याचार करने वाले पुलिस के और जो भी एनी बड़ी कोई भी रहेगा, हम हमारे लोगों पे जहाँ जुल्म हो रहा वहाँ पूरी छाती तान के खड़े रहेंगे और पूरे बच्चों को छुड़ाने का काम मैंने किया। स्पष्ट बोलता हूँ, मैं किसी के बाप से डरता नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ। तुम्ही आता म्हटले की इम्तियाज जलील खासदारांना जात बाहेर करा किंवा फतवा करा, जात बाहर नहीं बोला मैंने, फतवा निकालो कि इसको फिर से कलमा पढ़ के हमारे उसमें आए, क्योंकि अनेक हरकतें ऐसी कर रहा ना हो कि हमारे पास
जितने भी उलमाए बुजुर्गान दीन, ये हमारे मुफ्ती है, उसके पास जाके इसको फतवा निकालना चाहिए और इसको फिर से कलमा पढ़ के हमारे पास आना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। मुस्लिम है तो मानत नहीं। अरे वो इसी हरकतें करेगा, ऐसी हरकतें करेगा तो उसको फिर से कलमा पढ़ के आना पड़ेगा। समर्थन करतात का? हाँ? ओवैसी साहेब त्यांच्या या गोष्टीवर समर्थन करतात? अरे अवेसी और वो एक ही सिक्के के दो पहलू। आपने शोले का सिक्का देखेगा, उठाया टेल गिरता, फिर जय मरने के बाद में धर्म वीरू के हाथ में आता और वो देखता था अरे दोनों साइड ये है, तो ये दोनों वो सिक्के के पहलू है। ये बोलता मारे जैसा कर, तू रोए जैसा कर। जैसे इनकी मैच फिक्सिंग हो जाती है, ये यहाँ मैच फिक्सिंग करता है महाराष्ट्र में, यहाँ से हैदराबाद जाता है, सब उनकी मांडोली हो जाती है और उसके बाद में वो ऐलान करता है चौथे दिन कि हमारा खासदार और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो बोलेगा मुझे मानने। बाड़ा साहब से युति तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। बाड़ा साहब से युति क्यों तोड़े गई? तुम खासदार बन गए, खासदार बनने के बाद में बोले कि हम बड़े भाई को सीएम बनाएंगे, महाराष्ट्र का सीएम बना के रहेंगे, दम नहीं लेंगे। अरे तुम इतनी झूठी बातें कितने करते हो? जैसे तुमको 50 खोके आ गए टेबल के ऊपर, तो तुमको बड़ा भाई नहीं दिख रहा, छोटा भाई नहीं दिख रहा, मुस्लिम समाज नहीं दिख रहा, दलित समाज नहीं दिख रहा। तुम्हारा ईमान धर्म सिर्फ गांधी जी है, तुम गांधी जी के पुजारी है, तुम कोई समाज के पुजारी नहीं है। जिन्होंने तुमको चुन कर दिया, तुम उनके नहीं हुए तो औरों के क्या होंगे, मैं ऐसा कहता हूं। आता निवडणूक आयोगाने लोकसभा 2024च्या निवडणुकीमध्ये जाहीर केलं आहे की ही निवडणूक औरंगाबाद या नावानेच लढवायची आहे। ब्रॅकेटमध्ये आहे निवडणुकीच्या वेळी तुम्ही तुमचे उमेदवार औरंगाबाद समाधीवर प्रत्येक धर्माचा आता हे इश्यू कुठलाही इश्यू होत नाही। प्रत्येकाला प्रत्येक धर्माचा आदर असतो आणि त्यांचे जे काही गुरु असते त्यांनी त्या गुरुचा मान सन्मान केला पाहिजे। राहिला विषय औरंगाबाद खान बान पान हा विषय संपलेला आहे, कारण आता लोकांना खान आणि बान या चक्करमध्ये खान आणि पान सुरू झालं यांचं। तुम्ही जर त्यांचे व्हिडिओज बघितले तर एकमेकाच्या गळ्यात भेटतात आणि मीडियावर आल्यानंतर ते एकमेकाला शिव्या देतात। हा सगळा नौटंकीपणा आहे आणि आता प्रस्थापित जो खासदार होता तो नौटंकीबाज आहे। राहिला विषय मुस्लिम आणि बौद्धांचा, तर वंचित बहुजन आघाडीने एमआयएमला पाठिंबा दिला, उमेदवाराला पाठिंबा दिला आणि उमेदवार निवडून आणला। त्यांचं काम होतं नंतर युती तशी सांभाळून ठेवायची, ती युती त्यांनी तोडली। औरंगाबाद शहरातले तिन्ही सीट हे निघून आले असते, परंतु यांच्या स्वभावामुळे ते झालं नाही, त्यांच्या भूमिकेमुळे ते झालं नाही। आता ही जी युती आमची ती एमआयएम सोबत नाही, मुस्लिम समाजासोबत आहे। ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकरांनी औरंगजेब यांच्या मजलीवर ज्यावेळेस भेट दिली, औरंगाबादमध्ये परिस्थिती ही दंगली सदृश्य होती। ती दंगली सदृश्य परिस्थिती बाळासाहेबांनी थांबवली। मोहम्मद पैगंबर बिल हे बाळासाहेबांनी मांडलं, त्या बिलासाठी आमदार कपिल पाटील यांच्या माध्यमातून विधिमंडळात मांडलं। बाळासाहेबांची ही भूमिका 5% आरक्षण मुसलमानांना मिळालं पाहिजे ही कायम आहे आणि भविष्यातही राहील। आमची अपेक्षा अशी आहे की मुसलमानांना एक जो पुढारी पाहिजे, जी ढाल आहे ती आंबेडकर आहे। जर आंबेडकर ही ढाल मुसलमानांच्या पाठीमागून जर बाहेर निघाली तर या ठिकाणी या देशामध्ये हिंदू मुस्लिम मुसलमानांना देशद्रोहाचा ठपका लावला जाईल। भाजपचं ते षडयंत्र आहे आणि मुसलमान या देशातून कसे हद्दपार होतील हा त्यांचं षडयंत्र आहे। हे जर रोखायचं असेल तर मुसलमानांना माझं आव्हान आहे की बाळासाहेब आंबेडकर बघा, तुम्ही स्थानिक राजकारण करत असताना जर खासदाराचा विषय केला औरंगाबादमध्ये तर यांनी सांगावं की ग्रामीण भागामध्ये कुणाचे काय कामं केले, ज्या लोकांच्या मतदानावर हा निवडून आला त्या लोकांसाठी यांनी काय केलंय। फक्त यांच्या ज्या जमिनी आहेत औरंगाबादमधून वक्फ बोर्डाच्या किती जमिनी त्यांच्या नावावर केल्या ते बघावं। आमची सरळ मागणी एकच आहे की उमेदवार दिला अफसर खान यांनी मागे जे काही हिंदू मुस्लिमच्या दंगली घडल्या पेटवण्यामागे यांचंच कारण होतं। यांनी बटम प्लेअर मुसलमानांना म्हटलेलं आहे, तर ह्या गोष्टी मुस्लिम लोकांना लक्षात येत आहे। मी काही मुस्लिमांशी ज्यावेळेस मी भेटायला जातो, मी एक हिंदू समाजातून येतो, मी ज्यावेळेस भेटतो त्यावेळेस ऐकतो त्यावेळेस मला लक्षात येतं की इम्तियाज जलील हा मुस्लिम विरोधी। ज्यावेळेस त्याचं स्टेटमेंट असतं की ह्या दरगाशी ह्या मजर काय म्हणते त्याला यांच्या समाधीशी आम्हाला काही घेणं नाही, तुम्ही हैदराबादला घेऊन जा वगैरे वगैरे, तर याच्यावर मुस्लिम समाजाला माहिती आहे। निवडणूक जोपर्यंत नव्हती तोपर्यंत त्यांनी सहन केलंय, निवडणुकीच्या तोंडावर मतदानामधून तो फरक जाणून येईल। आता त्या खासदाराकडे फक्त एकच विषय राहिलेला आहे की आता मला
अफसर खान याच्यासारख्या माणसासमोर लढाई लढायची आहे. आमची लढाई अजिबात इम्तियाज जलील सोबत नाही आहे. आमची लढाई ही प्रस्थापितासोबत आहे, भाजपसोबत आहे. त्याच्यामुळे इम्तियाज जलीलनं असं समजू नये. इम्तियाज जलील आता खूप माग आहे आमच्या, कारण जी बौद्ध वोटर्स आहे ते ऑलरेडी बाजूला आहे. 5 वर्ष आम्ही खासदार निवडून दिला, त्यात आमची एक मागणी आहे, आम्ही ज्यावेळेस पाठिंबा दिला, ह्या 5 वर्ष तुम्ही आम्हाला द्या, नका उमेदवार उभा करू. काही चुकीचं थोडी, ह्या खैरात नाही बट रही. वंचित बहुजन आघाड़ी ये वोट बैंक जो है यूज़ करने के लिए नहीं है. आपको 5 साल दिए, आप हमें 5 साल दो, विषय खत्म. अगर आप बार बार बोलते होंगे कि ये उम्मीदवार ऐसा है, इसका ऐसा, वो चीज़ नहीं. आपका काम बताओ, ऐसा कोई काम है? आपने 10 साल 20 साल 50 साल जो याद रहने जे डॉक्टर जकीरिया के बाद कोई नहीं है मुस्लिम खासदार, उसीलिए दिया था ऐतिहासिक कामगिरी हो, जो कि हुई नहीं है. अभी इस इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा, किंग मेकर बाला साहब महाराष्ट्र के थे, रहेंगे और आज भी है. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.